रस का दूसरा भाग है हास्य रस। दूसरा प्रकार। इसका स्थायी भाव हास होता है। आश्रय श्रोता, पाठक, दर्शक सभी हो सकते हैं। आलंबन विकृत वेशभूषा, विकृत वाणी या विकृत रूप वाले व्यक्ति अथवा स्थिति की अलग ढंग की स्थिति। उद्दीपन आलंबन की विचित्र वेशभूषा, कि जिसको देखते हैं उसकी अगर विचित्र वेशभूषा है तो उसको देखकर हास अर्थात हंसी आती है। चेष्टाएं सामाजिक रीति रिवाज के विपरीत हास्यप्रद आचरण, कि समाज में जो आचरण होता है उसके विपरीत आचरण आदि। अनुभाव इसमें होगा आँखों का खिलना, तालियां बजाना, हिलना, हंसना, मुस्कुराना आदि। संचारी भाव होंगे चपलता, हर्ष आदि। अनुभावों के आधार पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। हास्य रस के 5 भेद इसमें आते हैं। पहला स्मित, वह शिष्ट हास्य है। वह उत्तम प्रकृति के लोगों में दिखाई देता है। प्राय व्यंग्य प्रधान रचनाओं के माध्यम से यह हास्य उभरता है। दूसरा आता है हसित, अर्थात स्मृति क्रियाओं के साथ हंसने वालों के दांत भी कुछ सीमा तक बाहर दिखाई देते हैं, अर्थात हंसते हंसते लोटपोट होना। विहसित कुछ मधुर स्वर भी मुख से निकलने लगते हैं। अवहसित मुख से निकलने वाली ध्वनि के साथ साथ शरीर भी हिलने लग जाता है। अपहसित हंसते हंसते आँखों में पानी तक आ जाता है। तो हंसी को मनोविज्ञान और प्रकृति के आधार पर निश्चल हंसी, स्वार्थपूर्ण हंसी, कूटनीतिक हंसी, क्रूर हंसी, अट्टहास आदि भेद भी हो जाती हैं। अर्थात हास्य रस में स्थायी भाव होगा हास, हास्य चेष्टाएं, विकृत रूप, वेशभूषा, आकार और वाणी, ये हास्य रस की उत्पत्ति के कारण बनते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मुझे मसखरा नौकर लादूं बुद्ध दुल्हा, तू इतराती धूम और वह घर पर फूके चूल्हा। तो इसमें हंसी का भाव आया है। तो जहाँ भी हंसी का भाव आए, अर्थात हास्य रस में हंसी का भाव आएगा और विकृत रूप या वेशभूषा का वर्णन होगा, वहाँ हास्य रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात हास्य रस में खुशी मिलती है और इसमें अनेक तरह से व्यक्ति लोटपोट हो जाता है या कई बार हंसते हंसते आँखों से पानी भी निकल पड़ता है। अर्थात हास्य रस में एक अलौकिक खुशी होती है। व्यक्ति हंस हंस कर उसका बुरा हाल हो जाता है। तो किसी भी काव्य रचना को पढ़ने से या देखने से हास्य आता है।